अब तक हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में कि देखो राम जी तो लौटते हैं, राजा बनते हैं, उनका अभिषेक होता है, सीता भी लौटती हैं, पर अयोध्या वासी के कहने के कारण राम जी क्या करते हैं, सीता को दोबारा निर्वासित कर देते हैं। वह अकेले वन्य पशुओं के साथ रहती है, कुटिया में रहती है और तब वह सोचती है कि मेरे साथ रहने वाला तो कोई नहीं है, मेरे प्रसव की जब पीड़ा होगी तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, कौन उसको सहारा देगा, कौन जन्म के गीत गाएगा, कौन उसे संभालेगा। ठीक है, तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो, कोई गीत नहीं गाता। अब देखो, लवकुश जो हैं पैदा होते हैं, उनका जन्म होता है, पर गीत गाने वाला कोई नहीं है। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है। जन्म के बाद ही सीता फिर वन जाती है, जंगल से क्या करती है, सूखी लकड़ियां बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, बच्चों का मुंह देखती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है। देखो, उसका मन क्या है, बहुत जलन, मतलब क्या है, ज्वाला में जल रहा है, क्योंकि उसे क्या है, अयोध्या से उसे निर्वासित कर दिया गया था। राम जी के ऊपर उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि क्यों उसे यह सजा मिली। राम जी तो जानते थे कि वह निष्पाप है, उसके पहले उसने अग्नि परीक्षा दी थी, तो इसके बावजूद क्यों उसे निर्वासित किया गया। देखो, इसीलिए क्या है, उसके मन में क्या, अपमान का ज्वाला तो जल रहा है, मगर बच्चों का मुंह देखती तो वह जो ज्वाला है वह तुरंत बुझ जाता है। बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी की छींटें पड़ जाती है, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। फिर भी देखो, उसके मांग का सिंदूर जो है वह अखंडित है, वह भीगने नहीं देती। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। देखो, सीता तो वनवास में है, मगर राम जी भी क्या है, यद्यपि वे राज सिंहासन संभालते हैं, मगर फिर भी उन्हें भी सीता ना रहने के कारण उन्हें लगता, उन्हें भी निर्वासन झेलना पड़ रहा था, क्योंकि उनके मन में क्या है, सीता का जो अभाव है वह खलता है और उस व्यथा में वह अपना मानो राज सिंहासन संभालते हुए भी क्या है, वे व्यथा को झेल रहे थे। और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधारा रात बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़ राजमुकुट से हीरो की चमक से सैकड़ों शिखर एकदम कठोर तीखे बन जाते हैं। मतलब देखो, राम जी का मुकुट तो चमक रहा है, मगर राम जी का मन जो है वह दुखी है। उनका मन मानो सीता के साथ निर्वासित हो गया हो। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करहा उठते हैं और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। देखो, सीता के ना रहने के कारण, मतलब उनके साथ ना रहने के कारण इनका दर्द इतना बढ़ जाता है कि सीता का मांग का जो सिंदूर है वह और दमकने लगता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब सोचते सोचते 4 बजने। देखो, ये राम सीता लक्ष्मण इनके बारे में सोचते सोचते कुर्सी पर पड़े पड़े वहीं बैठे हुए हैं, बरामदे में बैठे हैं। सुबह के 4 बजते हैं और सुबह के 4 बजे क्या है, उनके संतान और मेहमान लड़की लौटते हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े, वे और ऊपर नहीं चढ़ते हैं। सहमी हुई कृष्णा जो मेहमान लड़की, तो पुत्र का नाम क्या है, चिरंजीव है, और मेहमान लड़की का नाम क्या है, कृष्णा। बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बनी, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका ख्याल क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। तो हम लोग कितने परेशान हैं, क्या तुम्हें इतना भी ख्याल है? इतना रात हो गया, सुबह लौट रहे हो। पर वे अपना सिर झुकाए चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। भोजन भी वे नहीं खाते, भोजन दूध जैसा कि तैसा ही धरा रहता है।
किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पड़ा। मतलब पुत्र के लौटते ही, मेहमान के लौटते ही उन्हें भी स्वस्ति हुआ, चलो बच्चे सही सलामत घर लौट आए हैं, और वे लेट जाते हैं। पर अर्धचेतन व्यवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। मगर लेटे लेटे भी उन्हें नींद नहीं आती। जहां पर वे मतलब राम जी को लेकर सोच रहे थे, वहीं पर दोबारा लौट जाते हैं। अपने लड़के घर लौटे बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। तो उनके बच्चे क्या है, बारिश से भीगकर घर नहीं लौटे थे, संगीत से भीगकर घर लौटे हैं। मेरी दादी नानी के गीतों में के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तो आज भी क्या है, यह लोकगीत काफ़ी प्रचलित है। अब भी दादी नानी लोग क्या करते हैं, ऐसा गीत गाया करती हैं। लोगों के मन में अभी भी राम जी बसे हुए हैं। उनका मुकुट बसा हुआ है, सीता का दुपट्टा बसा हुआ है, सीता की मांग का सिंदूर जो है वह ना भीगने पाए, वही बसा हुआ है। और लक्ष्मण का दुपट्टा उनके मन में बसा हुआ है कि कहीं वह ना भीग पाए। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलधार ढकराए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए हैं, जिसका बुनावाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे कहते हैं मन में फिर ख्याल आता है, भला राम मेरा कैसा हुआ। राम तो क्या है, सभी के हैं, जगत के हैं। वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके राम हैं। डर तो सभी को होता है। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों से। तो मन क्या है, सभी का मन किसी ना किसी कारण से क्या है, बटा रहता है। मतलब मन उदास रहता है, कोई छोटी मोटी बातों को लेकर मन उदास हो जाता है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराई के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपना नहीं है। फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ बड़े बड़े आते हैं। क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। तो उन्हें लगता है, देखो जो हमारे दूसरे सगे संबंधी, क्या हम उनको लेकर ऐसी चिंता करते हैं? नहीं। सभी क्या है, अपने संतान को लेकर जितना चिंता करते हैं, वे बाकी सगे संबंधी जो हैं या बाकी जो लोग हैं उनको लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। तो फिर वे सोचते हैं कि भला मैं क्यों, मतलब लेखक सोचते हैं मैं इतना राम जी को लेकर क्यों चिंता कर रहा हूँ। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या भीतर से कहाँ पाऊँ। अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने सखरे से दर्द से ऐसा रिश्ता। राम को अपने कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय नहीं कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगल में खो गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इनके उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरा कोई रहा नहीं। वे फिर राम के बारे में ही चिंता करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं राम को लेकर इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली सी जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े, आज के दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसे अर्थ नहीं दे देता
जिससे जिंदगी उब से कुछ उब सकती है। तो यहाँ पर देखो लेखक कहते हैं भाई कुछ घंटों के लिए उनका पुत्र और मेहमान लड़की नहीं लौटे, तो उनको लेकर क्या है, मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ, तो क्या इतना सोचना उचित है? फिर मन में ऐसा भी लगता है कि अकारण इस प्रकार की दुश्चिंता करना क्या उचित है, क्योंकि मेहमान तो कुछ घंटों के लिए आई, थोड़े लौटने में लेट हो गई, तो उसको लेकर मैं इतना चिंता कर रहा हूँ। तो राम जो है वे तो 14 साल के लिए वनवासित थे, तो उनकी माता कितना चिंतित थी, और वहाँ के जितने ऐसे कई कौशल्याएँ हैं उनके भी तो संतान इसी प्रकार विदेश रहते हैं, उनको लेकर उनकी माता कितनी चिंतित होती होगी। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है, और ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गई, सूर्य उदय होने लगा, और शहर के इस शोर भरे बियावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतर सार गाती हल्की सी सिहरन पैदा हो जाती। तो क्या है, अब क्या है, जितने भी कल कारखाने हैं या जाति जो है, मतलब जहाँ पे चक्की है वह चलने लगती है, और जहाँ पर ये सब कल कारखानों की आवाज़ें आने लगती है, सुबह का वक्त हो जाता है, सभी अपने अपने क्या है कामों में व्यस्त होने लगते हैं। मेरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूरी ऊपर सतह पर ही सही भीगता नहीं, तो कुछ नम तो जरूर ही हो जाता है, और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। वैसे ही लेखक का मन महीनों से क्या है उदास था, और उदासी की कोई खास वजह नहीं थी, तो यही सब सोचकर उनका मन फिर उदास हो जाता है। किनको सोचकर? राम जी को सोचकर, लक्ष्मण को सोचकर, सीता को सोचकर। ठीक है, बस कुछ घंटों के लिए क्या है उनकी मेहमान लड़की नहीं लौटती, तो उनमें वह सीता नज़र आने लगती हैं, पुत्र नहीं लौटता तो पुत्र में राम जी नज़र आते हैं, तो तरह तरह की चिंताएं उनके मन में उमड़ने लगती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर रहा होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्य के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं की राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई रहा तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और अनेक मानस के नाम बड़े हैं। देखो, अब राम जी को लेकर बहुत मतलब बड़े बड़े क्या बोले, कवि ने उनके बारे में लिखा, रामचरित्र मानस लिखना हो गया, तुलसीदास ने उन पर लिखा था रामचरित्र मानस, तो यही सब उनको लेकर कविताएं लिखी गई। तो इतने भी हैं कि कहानियां भी लिखी गई उनके ऊपर, मतलब जीवनी भी लिखी गई। हर स्वर में ढलती रहा, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर रहा तलाशता रहेगा, किस ओर राम मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी। मतलब जब राम जी वनवास में गए थे तब क्या है, लोगों के मन में जब भी बारिश होती होगी तो लोगों के मन में यही उत्पन्न होता था कि राम जी कहीं सही सलामत तो हैं, कहीं भीग तो नहीं रहे हैं, किस पेड़ की छाया में बसे बैठे हुए हैं या कहाँ पर हैं। इस तरह के प्रश्न उनके दिमाग में आ रहा होगा। तो यही है राम के भीगे मुकुटवा। तो ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा, मतलब यहाँ पे हर माता पिता के जो राम है, मतलब संतान है, वे सही सलामत रहे, यही कामना लेखक करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। धन्यवाद।